गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट में जीवन जो पहले अजय ग्लोबल के नाम से जाना जाता था। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्रूड ऑयल। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के मंडे के क्या लेवल्स आएंगे, पोजिशनल ट्रेड के क्या एनालिसिस रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड का एनालिसिस क्या रहेगा, कौन कौन सी न्यूज़ आई आपको तो पता ही, न्यूज़ सेंटिमेंट्स वगैरह और उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे। ओपेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट यार कंप्लीट कॉम्बो पैकेज होने वाला है यार। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल जरूर दबा लीजिएगा। जैसे ऑल क्लिक करेंगे वीआईपी की तरह वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। गाइस वीकेंड है, वीकेंड का इस्तेमाल करिए, ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिए ताकि आपका नॉलेज भी बढ़े और आपको एनालिसिस भी मिले। तो गाइस जल्दी से बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले न्यूज़, ठीक है ना, क्रूड ऑयल की कौन कौन सी न्यूज़ आई है तो आपको पता ही है। हम कहाँ पे जाते हैं क्रूड ऑयल के लिए, मैंने कुछ आपको स्पेसिफिक वेबसाइट्स बताई गाइस। अगर आप मेरे वीडियोस, अगर पुराने वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने पूरा एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ साइट्स के बारे में बात की है, कहाँ से हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी क्रूड ऑयल से स्पेसिफिक, क्योंकि नेचुरल गैस का वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ गाइस। अगर आपको नेचुरल गैस का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाके आपको नेचुरल गैस का वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले मैंने नेचुरल गैस का वीडियो बनाया हुआ है। द ऑयल प्राइसेस राइज एज ट्रेडर ब्रश ऑफ ओपेक डिमांड वार्निंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज गाइस, आई अंडरस्टैंड कि किस तरीके की न्यूज है और इसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा। चाइनीज ऑयल इंपोर्ट स्पाइक। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अगर आपको इसका फुल नॉलेज देना है, एकदम फुल टू आपको चूसना है नॉलेज, तो प्लीज लीजिए गाइस। ध्यान रखिए, बिना नॉलेज बिना स्किल से कभी कोई ट्रेडिंग नहीं गाइस। यहाँ पे चैनल गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इन न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। दिस चैनल ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे देते। आई एम नॉट सर्टिफाइड सिविल बट आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। आपकी जो भी आप ट्रेड करेंगे, आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए खुद आप जिम्मेदार हैं। मैं सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करता हूँ, नो रियल ट्रेडिंग गाइस, सिर्फ ऑब्जर्वेशन गाइस। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। ऑयल प्राइसेस राइजेस, ट्रेडर्स ब्रश ऑफ ओपेक डिमांड वार्निंग्स। क्या मतलब है, चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं, हिंदी में भी अनुवाद करेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। Crude oil closed lower on Thursday after an OPEC report raised concerns about summer demands, encouraging traders to book profits after the market failed to follow through the upside following Wednesday's big gain. The U.S. benchmark faced Texas gain while testing is high. Despite Thursday's decline, the OPEC decision to trim production has pushed WTI, which are nearly 8% so far for this month. It continued to raise expectation of potential size sign of demand recovery in the China. The top importer of crude oil and product provide more support of oil prices and all. देखिए guys, यहाँ पे देखिए, आप समझिए मतलब चला के समझिए। ये आप देखो, मैंने आपको एक ट्रेनिंग में एक सेशन बनाया था, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था, तो मैंने एक ट्रेनिंग वाला सेशन बनाया था जो मेरी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है गाइस। वहाँ पे मैंने एक सेशन बनाया था कि न्यूज़ को एनालिसिस कैसे करना है, किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है सेंटीमेंट। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो चीज़ है ना गाइस, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, ये एक मतलब एक पॉलिटिकल डिसीजन था। आई टेल यू, एक्सप्लेन यू काई कैसे, जल्दी से बता देता हूँ आपको। अभी आपने कल ही नहीं सुनी होगी चाइनीज ऑयल इंपोर्ट वाली, कि चाइनीज का ऑयल इंपोर्ट घटा है, आपने सुना होगा। अगर आप पीछे की न्यूज़ देखेंगे कल की, तो उसमें लिखा था कि चाइनीज ने अपना इंपोर्ट कम कर दिया क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी अच्छी नहीं है। और आज वापस से चाइनीज ऑयल इंपोर्ट स्पाइक हो गया। तो गाइस, ये ना, ये शब्दावली है ये एक दिन में चेंज हो जाते हैं। ये चिंकी और ये सब है ना, ये गल्फ कंट्रीज है ना, एक एक दिन में अपना वो बदल देती है। कल ही आई थी कि नई इंपोर्ट स्पाइक है, तभी मैंने आपको बोला था, क्योंकि मैं मेरे को पता है ना, बिकॉज आई नो द जियो पॉलिटिकल एंड ऑल अंडरस्टैंडिंग राइट। मुझे पता है कि ये सब खेल है, मैंने आपको पहले भी बोला था। अनस्टेबल न्यूज़ काफ़ी सारी आई थी, ओपेक ने जानबूझ के प्रोडक्शन कट किया शॉर्टर्स को ट्रैप करने के लिए। चाइनीज ने ज़बरदस्ती ऊट पटांग की न्यूज़ें डाल दी गई, भाई हम हमारा इंपोर्ट घटा रहे हैं ताकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़े। अब जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई तो इन्होंने अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया, क्योंकि इनके लिए तो स्पेसिफिक प्राइसेस वही है, क्योंकि सऊदी चाइना का अपना इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए प्राइसेस वही रहेगी। बाकी दूसरी कंट्रीज के लिए बढ़ेगी, मरेंगे कौन, इंडिया, ये बड़े-बड़े जो और दूसरे इंडोनेशिया जो कंट्रीज़ वगैरह ना गाइस, समझ रहे हो हम इस चीज़ को? तो ये मिली-भगत होती है रशिया, चाइना एंड सऊदी, इन तीनों ने मिलके अपना एक, मैं मान लूँ कि संगठन टाइप का हो गया अमेरिका के खिलाफ, राइट? लेकिन देखो, अमेरिका के खिलाफ किसी के खिलाफ हो, लेकिन इससे पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो रहा है, राइट? तो ये वाली चीज़ है। तो देखिए, ये मैंने कहा था आपको कि ये होगा, ठीक है ना? और इसीलिए मैंने आपको बोला था, इसीलिए मेरा ऑब्जर्वेशन था कि न्यू एक्सपायरी में, क्योंकि देखो इस एक्सपायरी में तो इन्होंने जो खेल खेलना था, वो खेल लिया। अब अपने ये खेल को छोड़ेंगे तो नहीं, अपने कंट्रोल में रखेंगे, राइट? लेकिन आगे क्या खेल हो गया ना, वो एक्सपायरी में ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि हम सबको समझ आ गया, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को अच्छी तरीके से समझ आ गया कि इससे क्या है। वो अपना माल उठा के कर लिए उन्होंने, राइट? जो बेचारे रिटेलर्स हैं उनको समझ नहीं आया। तो मेरे हिसाब से जो अगली एक्सपायरी आएगी गाइस, है ना? अगली एक्सपायरी जो आएगी, मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे ले जाता हूँ। देखो, इस एक्सपायरी में मैंने पहले भी बोला है
जो मेरे चैनल की मार्केटिंग करते हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन पहले दे देता हूँ गाइस। यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है कि इस एक्सपायरी में किसी तरह की कोई भी डाउनसाइड की मोमेंटम की आप एक्सपेक्टेशन ना रखें। कोई भी रियल डाउन ट्रेंड नहीं होगा बिलो 80। आई डोंट थिंक सो इन दिस एक्सपायरी। इट्स वेरी हार्ड टू गो। अगर 80 के बिलो चले भी ज़्यादा, मुझे ज़्यादा लगता है, मुझे डेफिनेटली मुझे तो 80 भी नहीं लग रहा, 78 तो दूर की बात है। मुझे नहीं लग रहा कि कभी नीचे ये या तो कंसोलिडेशन होगा या ऊपर जाएगा, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि 85 भी क्रॉस नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि 85 अगर क्रॉस कर जाता है तो टेक्निकली एंड स्टैटिस्टिकली 85 के बाद काफ़ी सारे ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो ब्रीच होता है, तो उसके बाद 87 और 90 तक के भी आसपास के भी मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ऐसा चाहेंगे नहीं कि 90 जाए, क्योंकि वहाँ से वापस इसको नीचे तो आना ही तय है। लेकिन फिर 90 से नीचे लाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ जाएँगे, राइट? नए कौन-कौन सी नई न्यूज़ें लानी पड़ेगी इनको, राइट? और फिर उसको स्क्रिप्ट करना, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो मुझे नहीं लगता कि 85 क्रॉस करेगा। ये सिर्फ़ डराने के लिए था इस एक्सपायरी में। काफ़ी सारे लोग जो डाउन साइड के लिए देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि न न्यू एक्सपायरी में बहुत बेयरिश रहेगा मार्केट, धमाका होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि आपको 6 से 7% एक ही दिन में नीचे चला जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं, अगर आप मेरे को अगली एक्सपायरी में बोले तो मैं बहुत बेयरिश हूँ। अगर आप इस एक्सपायरी में मुझे रेजिस्टेंस रेसल के बारे में बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे गाइस मुझे लग रहा है कि वही 85.20 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इट शुड नॉट ब्रीच। डाउन साइड जब तक 78 ब्रीच नहीं होता है, मुझे नहीं लगता कि कोई रियल डाउन साइड। अगर 78 ब्रीच होता है तो मुझे लगता है फिर वापस से आपको 72 के लेवल्स ईज़िली आते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। इंडियन मार्केट की बात कर लें काफ़ी, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा गाइस, हमारी स्ट्रैटेजी कौन-सी रहेगी। सो वेट एंड वॉच, पूरा वीडियो देखिए। 6759 पे है तो गाइस यहाँ पे क्लियर कट है। मुझे ऐसा लगता है कि 6850 ब्रीच नहीं करना चाहिए, वही बहुत बड़ा लेवल है, अच्छा खासा लेवल है, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे खड़ी हो सकती है, ठीक है ना? ले और साथ में 6850 नहीं, 6880 का रखिए, ठीक है ना? चार्ट मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। ये जो देखो 1 मंथ का चार्ट तो आपको दिख ही रहा है। 6 महीने के चार्ट को देखो आप, है ना? तो ये जो बन रहा है ना, जो इसने ऊपर लिया है गाइस, ठीक है ना? ये इसने सारे रेजिस्टेंस तोड़ दिए हैं अगर आप देखो तो। तो बीच के आपको टोए दिख रहे होंगे, सब तोड़-तुड़ा के आगे बढ़ा हुआ है, राइट? यहाँ से इसका डाउन साइड जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अगर आप मुझे बोले शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में इसका डेफिनिटली 6500 के नीचे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 6000 के नीचे के लेवल्स मिलेंगे, जो डेफिनिटली पॉसिबल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस अपसाइड का क्या रहेगा, 6880 का। बट मेरे ऑब्जर्वेशन में ये रहेगा कि मैं किसी तरह का कोई भी ऊपर की साइड पेपर ट्रेड ना करूँ, मतलब ऑब्जर्वेशन ना रखूँ अपना, क्योंकि कितना ही ऊपर चला जाएगा इसे नीचे आना है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी कि 85 क्रॉस नहीं होना चाहिए गाइस। बाकी मैं आपको ग्रुप में देता ही रहता हूँ लेवल्स जो भी मेरा ऑब्जर्वेशंस वगैरह वो मैं आपको बताता ही रहता हूँ, न्यूज़ वगैरह सब वहाँ। तो वहाँ डेली अपडेट आपको आता ही रहेगा। तो यहाँ पे डाउन साइड के लिए मुझे लगता है कि अगर आप डाउन साइड के लिए इस एक्सपायरी में बात करें, तो पहली बात तो मुझे पॉसिबल लगता नहीं है ज़्यादा। बट अगर फिर भी आप बात करें तो मुझे लगता है 6700 वापस से ब्रीच होना चाहिए, उससे पहले किसी तरह का नहीं। अगर ब्रीच भी होता है तो कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं, मुझे लगता है 6630 के आसपास, वो भी मुझे थोड़े असंभव से प्रतीत हो रहे हैं। बट हाँ, आप लेवल के बेसिस बात करें तो 6630 के यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऑन एंड ऑल अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में कोई मेरा ओपिनियन, मेरा ऑब्जर्वेशन हो तो मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ। अगली एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ अगली एक्सपायरी में। यूजुअली अगली एक्सपायरी में मैं तभी बताता हूँ जब मैं उस एक्सपायरी में एंटर हो जाता हूँ। लेकिन इस बारी मैं काफ़ी श्योर हूँ कि बिना एक्सपायरी के आए हुए ही मुझे पता है कि मई एक्सपायरी में ये बहुत, क्योंकि ये है ना, ये एक तरीके से सिंगुलैरिटी वाला, आप सिंगुलैरिटी समझते हैं ना, एक छोटे से पॉइंट में बहुत सारा डेंस डेंस मटेरियल भरा होता है ना, कंप्रेस किया हुआ है। ये उस तरह का लेवल है। आप समझ रहे हैं ना? अगर मैं आपको बोलूँ एक छोटे से बिंदु में आप 100 किलो वेट को है ना कंप्रेस करके भर दो, तो क्या होगा? ठीक है ना? और उसको थोड़ा-सा अगर आप आग दे दो ना तो वो ब्लास्ट हो जाता है, राइट? वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 6759 पे ना ये लेवल है ना, किसी तरीके से इनको होल्ड कर रखा है बड़ी। मुझे लगता है कि जब इनका होल्ड टूट जाएगा ना एक्सपायरी के बाद, ये बिखर जाएगा। आप समझ रहे हो? डाउन चला जाएगा, ऐसा मेरा अपना कन्विक्शन है गाइस। हमेशा ध्यान रखिए गाइस, बिना नॉलेज, बिना स्किल सेट, बिना ट्रेनिंग के कभी भी कोई ट्रेडिंग ना करें। ये आपके लिए सही नहीं है। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज़ अ यूट्यूबर, एज़ अ इन्फ्लुएंसर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर जाते-जाते वापस से रिपीट कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे सिर्फ पेपर बेस्ड ट्रेडिंग के लिए मैं ओपिनियन देता हूँ। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी थॉसैन, नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। आपके प्रोफिट लॉस के लिए सिर्फ आप ज़िम्मेदार हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर। न्यूज़ आए, ऑथेंटिकेट करिए पहले, सोचिए, समझिए, जानिए, नॉलेज लीजिए, उसी के बाद ट्रेड करिए। सो विद दिस नाइस फुल एंड ऑल थॉट, दिस इज़ अजय साइनिंग ऑफ गाइस।